क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे सिस्टम की जटिलताएं आपकी पढ़ाई के सपने को धीमा कर सकती हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ सही किया, फिर भी आपकी मेहनत कहीं न कहीं ब्लॉक हो रही है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि कैसे आपको सही दिशा में कदम उठाने चाहिए। हम आपको प्रैक्टिकल टिप्स देंगे कि जब एम्बेसी में आपकी फाइल स्टक हो या जब आपको कोर्स के बंद होने की ईमेल मिले, तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको सही स्टेप्स और ऑप्शंस के बारे में जानने की जरूरत है। क्या ये सही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना किसी जेन्युइन कारण के इस तरह के कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं? क्या ये उचित है कि एक ईमेल से आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया जाए? क्या आपको लगता है कि ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्लैरिटी मिलनी चाहिए? आज हम इन सवालों के आंसर्स देंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप सही तरीके से इस पूरी प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं, बिना किसी अननेसेसरी टेंशन के। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी फाइल एम्बेसी में सही तरीके से प्रोसेस हो रही है? या क्या आपके कोर्स की स्टेटस को लेकर कोई हिडन प्रॉब्लम्स हैं? ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप समझें कि आपके पास ऑप्शंस हैं और सही गाइडेंस से आप किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की सिचुएशन में हैं और आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इस पूरे प्रोसेस को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं और कैसे आप अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, चाहे आपकी फाइल स्टक हो या आपके कोर्स बंद कर दिए गए हों। क्या आपको लगता है कि जो आपको मिल रहा है वह सही है, या ये कोई हिडन फ्लॉज हैं जिन्हें सही करने की जरूरत है? इस वीडियो में हम सब कुछ उजागर करेंगे ताकि आप अपनी स्थिति को सही तरीके से समझ सकें और सही दिशा में कदम उठा सकें। कीप वॉचिंग, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो हिडन स्ट्रैटेजीज और सॉल्यूशंस जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं दो मेजर अपडेट्स के बारे में जो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए चिंता का कारण बन चुकी हैं। अगर आप भी कनाडा में स्टडी करने की सोच रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट की है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट ईमेल मिलती है या आपकी फाइल एम्बेसी में स्टक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी वीज़ा एप्लीकेशंस या डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग में अनएक्सपेक्टेड डिलेज हो जाते हैं और इस दौरान कंफ्यूजन और स्ट्रेस हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में आपको ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही अगर आपकी फाइल स्टक हो जाए या एम्बेसी से कोई इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन आए, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथली कंटिन्यू हो सके। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी की टीम हमेशा आपके साथ है और हम आपको एक्सपर्ट गाइडेंस देने के लिए यहाँ हैं ताकि आपका कनाडा स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन बिना किसी परेशानी के आगे बढ़े। हमारी सर्विसेज आपके वीज़ा प्रोसेस को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाती हैं और हम आपकी हर क्वेरी और कंसर्न को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपना वीज़ा प्रोसेस पूरा कर सकें। हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट ईमेल मिलती है या आपकी फाइल एम्बेसी में स्टक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस अपडेट की जो कई स्टूडेंट्स के लिए चिंता का कारण बन रही है। आपको बहुत सी ईमेल्स मिल रही होंगी जिनमें ये बताया गया होगा कि आपका कोर्स क्लोज कर दिया गया है। इस तरह की ईमेल्स आने से स्टूडेंट्स में काफ़ी पैनिक और कंफ्यूजन होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई किया है और आपको यह ईमेल मिलती है कि वह कोर्स क्लोज कर दिया गया है, तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने अपनी इन डिमांड कोर्सेज की लिस्ट को अपडेट किया है और यह भी देखा गया है कि कुछ कोर्सेज अब पहले जैसे डिमांड में नहीं रहे, इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ने तो ऐसे कोर्सेज भी बंद किए हैं जिनमें बहुत कम स्टूडेंट्स एडमिशन लेते थे, ताकि वे अपने रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग कर सकें और ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज पर ध्यान दे सकें। ऐसे में जिन स्टूडेंट्स ने पहले ही इन कोर्सेज में एडमिशन ले लिया था, उन्हें यह ईमेल मिलती है
जिससे उन्हें कोर्स बंद होने की जानकारी दी जाती है। इस स्थिति में स्टूडेंट्स को पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जनरली ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं और एक नया कोर्स सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है, जिससे अफेक्टेड स्टूडेंट्स को दूसरे कोर्सेज में शिफ्ट होने का मौका मिलता है। ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स को अपनी एकेडमिक गोल्स के बारे में क्लैरिटी बनाए रखनी चाहिए और नए अवेलेबल ऑप्शंस का सही तरीके से इवैल्यूएशन करना चाहिए, ताकि वे अपने फ्यूचर स्टडीज में कोई कॉम्प्रोमाइज न करें। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने ईमेल्स को रेगुलरली चेक करना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई ईमेल मिलती है कि आपका कोर्स बंद कर दिया गया है, तो उसमें यूजुअली 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। कोर्स चेंज, आपको अपने करंट कोर्स को किसी दूसरे अवेलेबल कोर्स से बदलने का ऑप्शन दिया जाता है। यह ऑप्शन आपके लिए तब ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जब आपके पास उस कोर्स से रिलेटेड किसी और ऑप्शन का इंटरेस्ट हो। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि नया कोर्स आपके एकेडमिक या करियर गोल्स के हिसाब से सही है या नहीं। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पास कोई प्रीरेक्विजिट्स या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन्हें पूरा करना जरूरी होगा। ये भी हो सकता है कि नए कोर्स की ड्यूरेशन या फीस डिफरेंट हो, जो आपको पहले से चेक कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कोर्स चेंज से जुड़ी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हो सकती हैं, जो आपको समझनी चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फीस रिफंड, अगर आपको नया कोर्स नहीं लेना है तो आप अपनी फीस वापस ले सकते हैं। इस ऑप्शन के तहत आपको पूरी फीस या पार्शियल रिफंड मिल सकता है, जो कोर्स कैंसलेशन पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड प्रोसेस कैसे होगा और आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, ताकि जल्दी से आपको आपकी फीस वापस मिल सके। अगर आपको ऐसी ईमेल मिली है, तो आपको पैनिक करने की बजाय सबसे पहले काम रहकर अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप पूरी सिचुएशन का सही से आकलन करें और खुद को शांत रखें। यह इंश्योर करें कि आपकी स्थिति को सही तरीके से समझने के बाद ही आप आगे बढ़ें। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आपके पास कोई दूसरा कोर्स है जो आपके प्रीवियस स्टडीज से मैच करता हो। अगर ऐसा कोई कोर्स है, तो आप उसे चूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके करियर में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इस केस में आप अपनी एप्लीकेशन को फिर से तैयार कर सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इससे न केवल आपका टाइम और एफर्ट बच सकता है, बल्कि आप किसी नए कोर्स में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। साथ ही आपके फ्यूचर एकेडमिक गोल्स पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो आपके प्रीवियस स्टडीज से मैच करता हो, तो आप फीस रिफंड का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि आपकी फाइल अभी एम्बेसी में नहीं गई है। इस वजह से आप अपनी फीस वापस ले सकते हैं और अपनी सिचुएशन को रीअवैल्यूएट कर सकते हैं। रिफंड लेना एक वायबल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जब तक आपकी फाइल एम्बेसी में नहीं भेजी जाती, आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं और अपनी सिचुएशन को रीअवैल्यूएट कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि रिफंड लेने से आपकी फाइल प्रोसेसिंग में कोई रुकावट नहीं आएगी और आप दूसरे कोर्स के बारे में सोच सकते हैं या नए प्लान्स बना सकते हैं। अगर आपकी फाइल एम्बेसी में चली गई है, तो फीस रिफंड लेने का ऑप्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस स्थिति में एम्बेसी के प्रोसेसेस फॉलो करने में टाइम लग सकता है और यह पूरी तरह से एम्बेसी के डिस्क्रेशन पर निर्भर करेगा कि वे रिफंड की प्रक्रिया को किस तरह से हैंडल करेंगे। एम्बेसी के पास जब आपकी फाइल पहुंच जाती है, तो उनकी तरफ से किसी भी तरह के चेंजेस या रिफंड को लेकर कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, जिनका पालन करना पड़ता है। इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है और आपको एम्बेसी से कांटेक्ट बनाए रखना पड़ सकता है। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि आप अपनी करंट सिचुएशन को समझते हुए काम रहकर सही कदम उठाएं। अंत में, अगर आपको ऐसी किसी ईमेल का सामना करना पड़ता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पहले पैनिक न करें। शांत होकर अपनी ऑप्शंस को अच्छे से समझें और फिर अपना अगला कदम सोच समझकर उठाएं। चाहे आप नए कोर्स का सिलेक्शन करें या रिफंड का ऑप्शन चुनें, आपको अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेना चाहिए। आपको हमेशा अपनी ईमेल्स को ट्रैक करना चाहिए और टाइमली रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्योंकि आजकल के फास्ट पेस्ड और डिजिटल दौर में इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स बहुत तेजी से बदलते रहते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई अपडेट है, तो
तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट स्टेप को मिस न कर सकें। अगर आप टाइमली रिस्पॉन्स नहीं देंगे या नेसेसरी एक्शंस नहीं लेंगे तो इससे आपकी प्रोसेसिंग में काफ़ी डिलेज हो सकते हैं और यह आपके लिए अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर आपने किसी ईमेल का सही समय पर रिप्लाई नहीं किया या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओवरलुक किया तो इसका सीधा असर आपके पूरे प्रोसेस पर पड़ सकता है और इससे आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस भी सिग्निफिकेंटली कम हो सकती हैं। किसी भी इमिग्रेशन, वीज़ा या अदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स की टाइमली सबमिशन और अपडेट्स पर खास ध्यान देना जरूरी है। जब कोई अपडेट आए तो तुरंत उसे रिव्यू करें और अगर किसी एक्शन की जरूरत हो तो उसे क्विकली कंप्लीट करें। ऐसा करने से कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा और आपका प्रोसेस स्मूथ रहेगा। अगर आपने किसी ईमेल का टाइमली रिप्लाई नहीं दिया या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को ओवरलुक किया तो आपके प्रोसेस में अननेसेसरी डिलेज हो सकते हैं और कभी कभी यह आपके एप्लीकेशन को नेगेटिवली अफेक्ट भी कर सकता है। इसलिए आपको हर ईमेल को केयरफुली पढ़ना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उस ईमेल में क्या एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी ईमेल में आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, क्लैरिफिकेशंस या किसी एक्शन की जरूरत बताई गई है तो उसे तुरंत पूरा करें। यह आपकी एप्लीकेशन की स्पीड को मेंटेन रखने में मदद करेगा और अननेसेसरी डिलेज से बचने में मदद करेगा। अगर आप टाइम पर एक्शंस नहीं लेंगे तो इससे आपके लिए और भी डिफिकल्टीज पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमेशा अपनी ईमेल्स को रेगुलरली चेक करें, टाइमली रिस्पॉन्स दें और रिक्वायर्ड एक्शंस तुरंत लें ताकि आपका वर्क स्मूथली चलता रहे और आप अननेसेसरी डिलेज या प्रॉब्लम्स से बच सकें। आजकल के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जहां हर चीज तुरंत होती है, ईमेल्स और अपडेट्स का सही तरीके से ट्रैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी इमिग्रेशन या वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ये स्टेप क्रूशियल है। ईमेल्स में हर छोटी से छोटी डिटेल भी इम्पोर्टेंट हो सकती है और अगर आप उसे मिस करते हैं तो आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए अपनी ईमेल्स को हमेशा ध्यान से चेक करें, टाइमली रिस्पॉन्स दें और ज़रूरत के अनुसार तुरंत एक्शंस लें ताकि आपका प्रोसेस एफिशिएंटली और स्मूथली चले और आप किसी भी अननेसेसरी इश्यूज से बच सकें। अगर आपकी फाइल एम्बेसी में प्रोसेसिंग के दौरान स्टक हो गई है और कई महीनों से वहां फंसी हुई है तो यह एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और स्ट्रेसफुल स्थिति हो सकती है, खासकर जब आप अपनी ट्रैवल प्लान्स, स्टडी प्लान्स या जॉब रिलेटेड प्लान्स में आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे में सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एम्बेसी से रेगुलर फॉलोअप्स करें, चाहे ईमेल, फ़ोन कॉल या किसी और मीडियम से। लगातार फॉलोअप करने से एम्बेसी को यह एहसास होता है कि आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन को लेकर सीरियस हैं और आपको टाइमली रिस्पॉन्स चाहिए। कभी कभी प्रोसेसिंग में डिले का कारण मिसिंग डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपनी एप्लीकेशन को केयरफुली चेक करें और देखें कि कहीं कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तो छूटा नहीं है। अगर एम्बेसी ने आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या क्लैरिफिकेशन मांगी है तो तुरंत उन्हें सबमिट करें ताकि प्रोसेसिंग में कोई और डिले न हो। अगर एम्बेसी से लगातार कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और आपकी केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो आप एक एक्सपीरियंस्ड वीज़ा कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। वीज़ा कंसल्टेंट्स के पास एम्बेसी के साथ इंटरैक्शन करने का अच्छा अनुभव होता है और वे आपकी केस को जल्दी प्रोसेस करने के लिए करेक्ट चैनल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फाइल बहुत समय से स्टक हो गई है तो आप एम्बेसी के हायर अथॉरिटीज से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को एस्केलेट करने का प्रयास कर सकते हैं। एस्केलेशन का मतलब है कि आप अपनी केस को हायर ऑफिशियल्स तक पहुंचाते हैं ताकि वे आपकी फाइल को जल्दी प्रोसेस करें। हालांकि इसे प्रोफेशनल और पोलाइट तरीके से करना बहुत जरूरी है ताकि एम्बेसी पर पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े। एम्बेसी की पॉलिसीज या प्रोसीजर्स कभी कभी बदल सकती हैं जो आपकी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग पर असर डाल सकती हैं। इसलिए एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलरली अपडेट्स चेक करते रहें। एम्बेसी में चल रही किसी भी नई पॉलिसी या चेंजेस के बारे में जानना आपकी मदद कर सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन स्टक हो गई है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी हेल्प ले सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ एम्बेसीज के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करती हैं और वे आपके केस को प्रायोरिटाइज करने में मदद कर सकती हैं।
यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस से कांटेक्ट करके आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वे आपकी केस को जल्दी प्रोसेस करने में मदद करें। इसके अलावा अपनी एप्लीकेशन को फिर से केयरफुली रिव्यू करें और देखें कि कहीं कोई एरर्स या डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है। कभी कभी एप्लीकेशन में छोटी छोटी मिस्टेक्स, जैसे कि नाम की स्पेलिंग गलत होना या बर्थ डेट मिसमैच होना, प्रोसेसिंग में देरी का कारण बन सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी एप्लीकेशन को पूरा ध्यान से चेक करें और सभी डिटेल्स सही से भरें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्बेसी की प्रोसेसिंग टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ आपको प्रोएक्टिव भी रहना होगा। आपको लगातार एम्बेसी से संपर्क बनाए रखना होगा। डॉक्यूमेंट्स टाइमली सबमिट करने होंगे और सभी नेसेसरी स्टेप्स उठाने होंगे ताकि आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग जल्दी और स्मूथली हो सके। अगर आपकी फाइल एम्बेसी में स्टक हो गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी या आपकी पूरी योजना पर पानी फिर जाएगा। कई बार एम्बेसी में प्रोसेसिंग में डिले हो सकता है, या एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि हाई एप्लीकेशन वॉल्यूम, सीजनल रश या कुछ अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से फाइल्स पर समय लग सकता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक टेम्पररी फेज हो सकता है और इस दौरान पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पहला सोल्यूशन है वेब फॉर्म सबमिट करना। एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक वेब फॉर्म मिलेगा, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वेब फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कुछ टाइम, अराउंड 1 वीक और 10 डेज तक वेट करना चाहिए, क्योंकि एम्बेसी को अपनी सिस्टम में प्रोसेस करने में कुछ समय लगता है। यदि इस अवधि में एम्बेसी से कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आप फिर से वेब फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ताकि एम्बेसी को रिमाइंडर मिल सके कि आपकी फाइल अभी भी पेंडिंग है और आपको स्टेटस अपडेट की जरूरत है। इससे एम्बेसी पर पॉजिटिव प्रेशर बनेगा और वे आपकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दे सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन है फाइल विथड्रॉ करना। अगर आपकी फाइल बहुत समय से स्टक है और एम्बेसी से कोई सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप अपनी फाइल को एम्बेसी से विथड्रॉ करने का ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। फाइल विथड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि आप ऑफिशियली अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस से बाहर ले आते हैं, जिससे एम्बेसी को ये पता चलता है कि आपकी एप्लीकेशन अब एक्टिव नहीं है। इस स्टेप के बाद आप अपनी फ्रेश फाइल सबमिट कर सकते हैं और किसी भी प्रीवियस डिले को खत्म कर सकते हैं। यह एक नया स्टार्ट देने जैसा होता है, जो आपको फ्रेश प्रोसेसिंग के साथ नए तरीके से आगे बढ़ने का मौका देता है। फाइल विथड्रॉल के बाद आपकी न्यू एप्लीकेशन में शायद फास्टर प्रोसेसिंग हो सकती है, क्योंकि इससे पहले की पेंडिंग फाइल को ऑटोमेटिकली खत्म कर दिया जाता है। ऐसे तरीके से आप अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग को स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं और डिले से बच सकते हैं। आपकी फाइल को विथड्रॉ करने का प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन ये तब बहुत जरूरी हो जाता है जब आपकी फाइल एम्बेसी में काफी लंबे समय से स्टक है और आपको कोई अपडेट्स या प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। जब एम्बेसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या आपकी फाइल पर कोई सब्सटैंशियल मूवमेंट नहीं हो रही है, तो विथड्रॉल एक इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले आपको एम्बेसी से कांटेक्ट करना होता है और एक फॉर्मल रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है कि आप अपनी करंट फाइल को विथड्रॉ करना चाहते हैं। ये रिक्वेस्ट आप एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए वेब फॉर्म, ईमेल या एम्बेसी द्वारा दिए गए किसी भी डेजिग्नेटेड कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से भेज सकते हैं। इस रिक्वेस्ट को एम्बेसी प्रोसेस करती है और आपकी फाइल को सिस्टम से रिमूव करती है, ताकि यह क्लियर हो सके कि आपकी एप्लीकेशन अब एक्टिव नहीं है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि एम्बेसी को सारे रिकॉर्ड्स अपडेट करने होते हैं। एक बार जब आपकी फाइल ऑफिशियली विथड्रॉ हो जाती है, तो उसके बाद आप नई एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। नई एप्लीकेशन सबमिट करने से एम्बेसी को ये स्पष्ट हो जाता है कि आपने अपनी पुरानी फाइल को विथड्रॉ कर लिया है और अब आप फ्रेश एप्लीकेशन के साथ अपनी वीज़ा रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं। इस कदम से एम्बेसी को ये क्लियर हो जाता है कि आप प्रीवियस डिलेज या इश्यूज से बाहर निकल चुके हैं और अब आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रायर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक नए स्टार्ट के साथ आपकी फाइल को फिर से नए तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है और यह एम्बेसी के लिए एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाता है। न्यू फाइल सबमिट करने से एम्बेसी को ये सिग्नल मिलता है कि अब आप सीरियस हैं और आपने प्रीवियस इश्यूज से निपटने का सही रास्ता अपनाया है। इसके अलावा
नई फाइल के साथ आपकी एप्लीकेशन को किसी पुराने पेंडिंग केस से प्रभावित नहीं किया जाता, जिससे आपका वीजा प्रोसेसिंग जल्दी और बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकता है। आपकी नई फाइल के साथ एम्बेसी को आपके केस के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और अब आपकी प्रोसेसिंग स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि फाइल विथड्रॉ करने से पहले आपको ये पूरी तरह से कंफर्म करना चाहिए कि आपकी फाइल पर किसी तरह का कोई एक्शन चल रहा है या नहीं। यदि आपकी फाइल पर कोई एसेंशियल स्टेप्स जैसे कि मेडिकल अपडेट्स, बायोमेट्रिक अपडेट्स या वीजा रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रोसीजर्स चल रहे हैं, तो आपको अपनी फाइल विथड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में अगर आप अपनी फाइल विथड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी प्रोसेसिंग पूरी तरह से रुक जाएगी और यह उन क्रूशियल स्टेप्स को प्रभावित कर सकता है। यदि किसी पर्टिकुलर स्टेज पर आपकी फाइल पर कोई काम हो रहा हो, तो विथड्रॉ करने से आपकी फाइल को फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, जिससे आपका एंटायर प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का पूरा ध्यान रखें और पहले वेरीफाई करें कि क्या एम्बेसी आपकी फाइल पर किसी स्पेसिफिक एक्शन के लिए काम कर रही है या नहीं। इसके बाद ही विथड्रॉ करने का निर्णय लें। जब आप अपनी फाइल विथड्रॉ करते हैं, तो एम्बेसी से कंफर्मेशन प्राप्त करने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि एम्बेसी को आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने और आपकी फाइल को सिस्टम से ऑफिशियली रिमूव करने में वक्त लगता है। इस पूरी प्रोसेस में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपकी एप्लीकेशन को और अधिक डिले का कारण बन सकता है। इसलिए विथड्रॉल से पहले ये सुनिश्चित करना कि आपकी फाइल पर कोई ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं है, आपके लिए सबसे उचित कदम होगा, ताकि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन स्मूथ तरीके से और बिना किसी अननेसेसरी इंटरप्शन के आगे बढ़ सके। अगर आपकी फाइल काफ़ी समय से स्टक है और आपको एम्बेसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। एम्बेसी से संपर्क करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप फ़ोन कॉल, ईमेल या एम्बेसी के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्बेसी के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सभी ज़रूरी जानकारी तैयार हो, ताकि एम्बेसी को आपके केस को जल्दी से वेरीफाई करने में कोई परेशानी न हो। सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर और अदर नेसेसरी डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, वीज़ा टाइप और आपके द्वारा किए गए प्रीवियस कम्युनिकेशंस के बारे में जानकारी तैयार रखनी चाहिए। इस जानकारी से एम्बेसी को आपका केस आसानी से आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी और वे आपकी फाइल की स्टेटस को क्विकली चेक कर सकते हैं। जब आप एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं, तो ये भी ध्यान रखें कि आप पोलाइट और प्रोफेशनल तरीके से अपनी इंक्वायरी करें, ताकि एम्बेसी पर अच्छा इंप्रेशन पड़े और वे आपकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दे सकें। यदि आप ईमेल भेज रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप क्लियरली अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें और किसी भी पॉसिबल डॉक्यूमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन की मांग करें, जो एम्बेसी से आपको मिल सकती हो। अगर आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं, तो भी ज़रूरी जानकारी को साथ में रखें और एक क्लियर मैसेज कन्वे करें, ताकि एम्बेसी आपको तुरंत असिस्टेंस दे सके। सोशल मीडिया चैनल्स पर कांटेक्ट करते वक्त आप एम्बेसी के ऑफिशियल अकाउंट से ही संपर्क करें और अपना मैसेज कंसाइज और रिस्पेक्टफुल तरीके से लिखें। इन सब मेथड से आपको एम्बेसी से जल्दी और इफेक्टिव रिस्पांस मिल सकता है। अब अगर आपकी पीपीआर, पॉजिटिव प्रिलिमिनरी रिस्पांस आ चुकी है और आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है, तो आपको कॉलेज चेंज करने में बहुत कॉशन बरतनी चाहिए। ये डिसीजन लेना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप कॉलेज चेंज करते हैं, तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फिर से प्रोसेस हो सकती है, जिससे आपके वीज़ा अप्रूवल में डिले हो सकता है। जब आप कॉलेज चेंज करते हैं, तो एम्बेसी को आपकी अपडेटेड डिटेल्स और नए कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सब सही तरीके से और टाइमली तरीके से करें। आपको नए कॉलेज का एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर और कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को सबमिट करने होंगे, ताकि एम्बेसी आपकी न्यू कॉलेज डिटेल्स के आधार पर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को वेरीफाई और प्रोसेस कर सके। इसके अलावा ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका नया कॉलेज आपके वीज़ा टाइप और कंट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस को फुलफिल करता हो, क्योंकि अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, तो एम्बेसी के सामने कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जो आपके वीज़ा प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकती हैं। कॉलेज चेंज करते वक्त आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यह प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है
और इससे आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग में डिले हो सकता है। ऐसे में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्बेसी को सभी न्यू डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स को प्रोसेस करने में समय लगता है। इसके अलावा अगर आपने अपनी स्टडी प्रोग्राम, कोर्स या इवन लोकेशन चेंज की है, तो आपको एम्बेसी को सभी रेलेवेंट अपडेट्स और रीजंस बतानी होंगी, ताकि आपकी एप्लीकेशन स्मूथली प्रोसीड कर सके। इसलिए कॉलेज चेंज करने से पहले पूरी तरह से यह समझना बहुत जरूरी है कि यह आपके वीज़ा अप्रूवल प्रोसेस पर किस तरह इफेक्ट डाल सकता है और आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन न आए। अगर आपकी वीज़ा पीपीआर आ चुकी है और आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है, तो आपके पास फ्रीडम होती है कि आप कोर्स चेंज कर सकते हैं। जब पीपीआर मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी फाइल एम्बेसी में अप्रूव्ड हो चुकी है और अब आपको किसी भी कोर्स को चूज करने का ऑप्शन मिलता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको रेलेवेंट कोर्स ही चुनना चाहिए, जो आपकी करियर गोल्स और एस्पिरेशंस के लिए सही हो। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वीज़ा अथॉरिटीज को ये दिखाना पड़ता है कि आप जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, वह आपके प्रीवियस एजुकेशन या प्रोफेशनल बैकग्राउंड से अलाइंड है। अगर आपने कोर्स या कॉलेज चेंज करने का डिसीजन लिया है, तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका नया सिलेक्टेड कोर्स या कॉलेज आपके करियर गोल्स के लिए सही है। अगर आपने पहले ही एक करियर पाथ चुन लिया है, तो आपको यह इवैल्यूएट करना होगा कि क्या नया कोर्स उस पाथ के साथ कंपैटिबल है। यदि आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है, तो उसे चूज करना हमेशा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यह आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को बेहतर बना सकता है। इसके अलावा नया कोर्स या कॉलेज आपके वीज़ा एप्लीकेशन में कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न कर सकता है यदि वह आपकी इनिशियल एप्लीकेशन से बहुत अलग हो। इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है कि आप बदलाव करने से पहले थॉरली रिसर्च करें और यह कंफर्म करें कि नया कोर्स आपके लॉन्ग टर्म करियर विजन के साथ अलाइंड है। इस तरह के चेंजेस से आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन अगर यह केयरफुली प्लान न हो, तो इससे आपके वीज़ा प्रोसेस में हर्डल्स भी आ सकते हैं। अगर आपकी फाइल स्टक हो चुकी है, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि आपकी फाइल की प्रोसेसिंग सही तरीके से हो सके और आपको जल्दी से जल्दी अपडेट्स मिल सकें। सबसे पहले एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वेब फॉर्म सबमिट करें और अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करें, जिससे एम्बेसी के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सके और आपकी फाइल की स्थिति को क्विकली क्लैरिफाई किया जा सके। वेब फॉर्म से आपको एक इनिशियल रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन एम्बेसी को किसी फाइल को प्रोसेस करने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि एम्बेसी के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, इसलिए अपडेट्स आने में समय लग सकता है। अगर आपकी फाइल बहुत समय से स्टक है और कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो आप फाइल विथड्रॉ करने का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। विथड्रॉल एक तरीका है जिससे आप अपनी करंट एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं और फिर से एक फ्रेश फाइल सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपके केस को नए तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी पुरानी फाइल में कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मिसिंग डॉक्यूमेंट्स या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, तो नई फाइल सबमिट करने का विचार करें, क्योंकि इससे आपकी प्रोसेसिंग फिर से शुरू हो सकती है और एम्बेसी को सही डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नई फाइल सबमिट करने से आपकी एप्लीकेशन के लिए एक क्लियर पाथ बन सकता है। इसके अलावा एम्बेसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, चाहे ईमेल, फोन या एम्बेसी के सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए, और अपनी फाइल का स्टेटस जानें। एम्बेसी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखने से आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकती हैं और यह आपके केस को प्रायोरिटाइज करने में मदद कर सकता है। जब आप एम्बेसी से कांटेक्ट करें, तो हमेशा अपनी एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर और बाकी नेसेसरी डिटेल्स रेडी रखें, ताकि एम्बेसी को आपका केस वेरीफाई करने में कोई परेशानी न हो। इस पूरी प्रक्रिया में क्लैरिटी और पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग स्मूथली और एफिशिएंटली कंटिन्यू हो सके। तो दोस्तों, अगर आपकी फाइल स्टक है या आपको कोई ईमेल मिली है जिसमें बताया गया है कि आपका कोर्स बंद हो चुका है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको सही तरीके से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि आप अपने वीज़ा प्रोसेस को स्मूथली आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले वेब फॉर्म सबमिट करके एम्बेसी से अपनी फाइल का स्टेटस चेक करें और पेशेंस रखें, क्योंकि एम्बेसी को प्रोसेस करने में कुछ टाइम लग सकता है। अगर आपकी फाइल बहुत समय से स्टक है और कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं हो रही है,
तो आप फाइल विथड्रॉ करने का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी पुरानी फाइल में कोई मेजर इशू हो सकता है, तो न्यू फाइल सबमिट करने पर विचार करें।